तो दोस्तों फाइनली धुरंधर द रिवेंज देखकर मैं आ चुका हूं और आज हम इसी का रिव्यू करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले ही मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे मैं किसी भी तरह का कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। ना तो फिल्म की कहानी से जुड़ा हुआ और ना ही इसके किरदारों से जुड़ा हुआ कि कौन से सीन में क्या होगा, इस सीन के बाद हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि भाई मुझे लगता है कि अगर किसी ने धुरंधर द रिवेंज का अगर स्पॉइलर दिया तो वो सबसे बड़ा पाप होगा। मैं आप लोगों का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता हूं और ना ही इस पाप को अपने सर पे लेना चाहता हूं। जो मज़ा मैंने लिया, जो एक्सपीरियंस मैंने किया, मैं चाहता हूं कि आप सब भी वो एक्सपीरियंस करें। चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये कोई फिल्म नहीं है, ये एब्सोल्यूट सिनेमा है। मतलब अभी तक मैं इंडिया के सबसे अच्छे डायरेक्टर्स में एस राजमौली, संदीप रेड्डी वांगा, संजय लीला भंसाली और राजकुमार हिरानी इनको मानता था। लेकिन भाई साहब अब आदित्य धर भी इसमें शामिल हो गए हैं। आपने धुरंधर का पहला पार्ट जरूर देखा होगा। मैं बोल सकता हूं कि आपने पहले पार्ट में तो कुछ नहीं देखा है। इसमें जिस तरह से रणवीर सिंह ने रिवेंज लिया है भाई, वो एब्सोल्यूट सिनेमा है। आदित्य धर ने पूरी फिल्म का एक एक फ्रेम इस तरह से सेट किया है कि मतलब एक पल भी आपको बोरियत का एहसास नहीं होता है। पूरी कहानी और इसकी जो सिचुएशन है, जिस तरह से वहाँ पर पॉलिटिक्स होती है, रणवीर सिंह लयारी में जाके जो कारनामे करते हैं, वो सब आपको पूरी तरह से बांध के रखते हैं। फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे 50 मिनट के आसपास की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिल्म देखते टाइम पर इसकी लंबाई का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, जबकि इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि इतनी लंबाई में 2 फिल्में बनकर कंप्लीट हो जाती। अगर आदित्य धर चाहते तो इसको 2 पार्ट में भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको एक ही पार्ट में बनाया। और लगभग 2 घंटे के आसपास इसका इंटरवल आता है, जहाँ पर फिल्में ख़त्म हो जाती हैं जितनी ड्यूरेशन में, उस समय तक इसका इंटरवल आता है। और अगर इसके फर्स्ट हाफ की मैं बात करूं तो भाई इतना स्मूथली इसका फर्स्ट हाफ चलता है, इतना बेहतरीन म्यूजिक हमें सुनने के लिए मिलता है। बैकग्राउंड म्यूजिक तो पूरा समा बांध देता है, एक एक सीन में 4 चांद लगाने का काम करता है। तकरीबन 2 घंटे के फर्स्ट हाफ में एक पल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये 2 घंटे का फर्स्ट हाफ है। कब स्टार्ट होती है और कब खत्म हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। और इसका इंटरवल एक ऐसे पॉइंट पर आता है जो आपको बिल्कुल शॉक्ड कर देता है। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हमें इंटरवल में देखने के लिए मिलेगा। आदित्य धर ने इस तरह से चीज़ों को प्लान किया है कि मैं बता नहीं सकता हूं भाई। पहले पार्ट के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो पहले पार्ट में तो कुछ भी नहीं था। दूसरे पार्ट में जिस तरह से चीज़ें रिवील होती हैं, जिस तरह से वहाँ पर हमें सिचुएशन देखने के लिए मिलती हैं, रणवीर सिंह तो पूरी फिल्म में बिल्कुल छाए हुए हैं। उनका लुक ले लो, डायलॉग डिलीवरी देख लो या उनकी आंखों की गहराई देख लो, भाई ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह ने हर एक सेकंड में अपने आप को झोंक दिया है। उनके अलावा संजय दत्त की परफॉर्मेंस, भाई क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। संजय दत्त को ऐसी फिल्में करनी चाहिए। संजय दत्त के फैंस उनको ऐसे रूप में देखना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें हमें अर्जुन रामपाल की जो परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली है, भाई पहली फिल्म में अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस को भी उन्होंने टक्कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इस फिल्म में अक्षय खन्ना की कमी तो महसूस होती है। जिस तरह से उन्होंने रहमान डकैत का जो रोल निभाया था वो आइकॉनिक बन गया था। और इस फिल्म में भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार उनकी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब पहले पार्ट में उनको ख़त्म कर दिया गया था तो इस पार्ट में वो उनको नहीं दिखा सकते थे। और आदित्य धार का ऐसा है कि वो फिल्म की कहानी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। किसी भी कैरेक्टर को स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, चाहे हीरो का किरदार हो या विलन का हो, सारे के सारे किरदार फिल्म की कहानी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। जब तक कहानी में उस किरदार की डिमांड है तब तक वो किरदार उसकी कहानी में है, और जब उसकी डिमांड खत्म तो वो कहानी से हट जाता है। और यही चीज़ फिल्म को खास भी बनाती है, क्योंकि अगर किरदार कहानी के हिसाब से आगे चलते हैं तो लोग उससे बंधे रहते हैं, लोगों को देखने में इंटरेस्ट होता है। तो फर्स्ट हाफ के खत्म हो जाने के बाद जब इंटरवल आता है तो ये आपको शॉक कर देता है, और सेकंड पार्ट के लिए आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो और भी ज़्यादा हाई हो जाती है कि अब इसके दूसरे पार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। और अगर इंटरवल के बाद का भी मैं माहौल अपने थिएटर का बताऊं तो कई लोग 2 घंटे लगातार फिल्म देखने के बाद भी इसके बारे में सोच रहे थे और अपनी सीट छोड़कर नहीं गए थे। और जब इंटरवल के बाद फिल्म शुरू होती है तो भी आप अपनी सीट से बिल्कुल पूरी तरह से बंधे रहते हैं। जहां इसमें हमें रणवीर सिंह का जो फ्लैशबैक है, जसकीरत सिंह रंगी का जो उनका क्लीन शेव वाला लुक है, वो देखने के लिए मिलता है कि आखिर पास्ट में उस किरदार के साथ में क्या हुआ था और कैसे उसने चीज़ों को हैंडल किया था।
और कैसे वो आर माधवन से मिला, ये सारी चीजें हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। और भाई रणवीर सिंह ने बड़े बालों वाला लुक हो या फिर क्लीन शेव वाला लुक हो, भाई बंदे ने अपने आप को पूरी तरह से फिल्म में सरेंडर कर दिया है। और मुझे लगता है कि रणवीर सिंह के करियर की ये अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है और आने वाले सालों में भी शायद ही कोई एक्टर इस लेवल की परफॉर्मेंस दे पाएगा। फिल्म का म्यूजिक इतना बेहतरीन है कि हर एक सीन को ये एलिवेट कर रहा था। शाश्वत सचदेवा ने जिस तरह से फिल्म के पहले पार्ट का म्यूजिक डिजाइन किया था, दूसरे पार्ट में भी वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। और जनरली अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे फिल्मों के सेकंड हाफ से उतनी ज़्यादा उम्मीदें होती भी नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें पहले पार्ट में देखने के लिए मिल जाती हैं जनरली दूसरे पार्ट में डिसअपॉइंट ही होते हैं। उस लेवल की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन यहाँ पर धुरंधर द रिवेंज के केस में भाई बिल्कुल अलग है। जैसा आपने डायरेक्टर एस राजमौली की फिल्म बाहुबली में देखा होगा कि बाहुबली का पहला पार्ट तो अच्छा था ही, लेकिन जब उसका दूसरा पार्ट आया तो भाई वो उससे भी बेहतरीन निकला। तो ठीक वैसा ही धुरंधर के केस में है। धुरंधर का पहला पार्ट अगर यहाँ है तो भाई दूसरा पार्ट उससे भी एक लेवल ऊपर है। मतलब आदित्य धर ने इसको बनाने में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इसके अलावा बड़े साहब का एक सरप्राइज भी है जो आप फिल्म में देखेंगे तो पता चल जाएगा। मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन भाई आपको एक चेहरे पे हंसी आ जाएगी बड़े साहब को देख के। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता हूं। मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको इसके एक एक सीन के बारे में डिटेल दूं, एक एक किरदार के बारे में डिटेल में बताऊं, लेकिन मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता हूं। आप ये फिल्म देखें और आप जो भी कर रहे हैं, अगर कोई बहुत ही ज़रूरी काम है तो भाई चलो वो काम कर लो, लेकिन अगर आप फ्री हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो भाई सबसे पहले जाकर धुरंधर द रिवेंज देखो। और कहीं पर भी इसको मत देखना, इसको थिएटर में देखना। भाई ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैंने कल रात वाला शो देखा और लगभग 1:30 बजे मैं अपने घर वापस लौट के आ पाया। मैंने सोचा कि मैं रात में ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन मेरे घर वाले देखकर हैरान थे कि भाई ये इतनी लंबी फिल्म कौन सी देखने के लिए गया है। और इतनी रात को आने के बाद अगर मैं इसका रिव्यू भी रिकॉर्ड करता तो मुझे लगभग 2-3 बज जाते। तो मैंने इस रिव्यू को रात में रिकॉर्ड नहीं किया, मैं अभी इसको सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा फिल्म जब खत्म होती है तो भाई तुरंत अपनी सीट से उठ के मत चले जाना। बहुत ही सरप्राइज इसमें रखा गया है। आदित्य धर ने हम सबको सरप्राइज कर दिया है। तो धुरंधर द रिवेंज भाई अगर मैं आपको बताऊं तो ये फिल्म एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। जहां इसके अगर पेड प्रीमियर शोज के कलेक्शन की बात करें तो ये कलेक्शन ही लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा होने वाला है, जबकि फिल्म का शो स्टार्ट हुआ था लगभग शाम को 5 और 5:30 बजे के आसपास। कई जगह पर इसके शोज कैंसिल भी हो गए थे, थोड़ी लेट भी स्टार्ट हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये सोचिए कि रात में बस 200 से ज़्यादा तो नहीं चल पाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो पेड प्रीमियर शोज का कलेक्शन है वो लगभग 40 करोड़ के ऊपर होने वाला है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। और आज यानी कि 19 तारीख का जो कलेक्शन है वो तो आप पूछिए ही मत। पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और जब इसके मेकर्स इसका पोस्टर जारी करेंगे तो हो सकता है कि भाई 200 करोड़ प्लस की भी ओपनिंग ये फिल्म ले सकती है, क्योंकि आज छुट्टी है और बहुत सारे लोग इसको लेकर एक्साइटेड हैं, क्योंकि इसका जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है भाई वो गजब का है। और हर एक सीन के साथ जो म्यूजिक सुनने के लिए मिलता है, मतलब दिल खुश हो जाता है। मैं चाहता हूं कि यार आने वाले समय में फिल्में इसी तरह से बनाई जाएं और इसी तरह का म्यूजिक हमें सुनने के लिए मिले। धुरंधर द रिवेंज ने इंडिया में बिल्कुल एक नए जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग के लिए रास्ते खोल दिए हैं। मतलब आगे आने वाले समय में इस पैटर्न की हमें और भी कई सारी फिल्में देखने के लिए मिलेंगी। और स्पाई यूनिवर्स की जब भी बात होगी भाई साहब उसको धुरंधर से जरूर कंपेयर किया जाएगा। और मुझे लगता है कि सिंगल हैंडेडली धुरंधर ने YRF के स्पाई यूनिवर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। चाहे उसमें सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर आ जाए, धुरंधर के लेवल की फिल्म नहीं बन पाएगी। और YRF स्पाई यूनिवर्स मुझे लगता है पूरी तरह से खत्म है, क्योंकि भाई ऐसा यूनिवर्स अब कोई देखना नहीं चाहेगा जिसने फिल्म धुरंधर देख ली है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सब इधर सेट हो गई हैं। जो रियलिटी इसमें दिखाई है, जिस तरह से रॉ चीज़ों को इसमें हमें दिखाया गया है भाई, वो YRF कभी नहीं दिखाएगा। धुरंधर में कोई हीरो वर्शिप नहीं है, कोई ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस नहीं है। सारी चीज़ें इतनी कन्विंसिंग हैं कि आपको यकीन हो जाता है कि भाई कहीं ना कहीं आप भी हमजा अली के साथ में पाकिस्तान में हैं और इन सारी चीज़ों को अपनी आंखों के सामने होते हुआ देख सकते हैं। जहां कई सीन की अगर बात करें तो भाई रणवीर सिंह सबके ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं कई सीन ऐसे भी हैं जहां पर रणवीर सिंह के ऊपर भी कई लोग भारी पड़ रहे हैं। और ये देखकर ये लगता है कि भाई अब इस सिचुएशन में हमारा हीरो फंस गया है, अब ये क्या करेगा। और मेरी तरफ से फिल्म धुरंधर को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। आप किसी भी रिव्यू को मत देखें, किसी भी तरह के स्पॉइलर को मत देखें, अगर आप अपने मजे को खराब करना नहीं चाहते हैं।
और जाकर सीधे सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखें। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं आपको क्या क्या बता दूं। तो एक्साइटमेंट में कहीं मैं कोई स्पॉइलर ना दे दूं, तो अच्छा है मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं। और जब अगले 2-3 दिनों में आप ये फिल्म देख लेंगे तो हम इसके स्पॉइलर के ऊपर भी 2 से 3 वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि सच में इसके बारे में बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली नई फिल्मों के बारे में और ट्रेलर और टीजर्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।